आप सभी को वट सावित्री के पावन पवित्र व्रत की शुभकामनाएं। यह व्रत सौभाग्य का है, पुत्र प्राप्ति का है, रोग कर्ज इत्यादि से मुक्ति का है। इस व्रत में किया गया छोटा सा कार्य भी आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है और पति की लंबी उम्र के लिए किया जाने वाला यह साल का सबसे पौराणिक और खास व्रत है। इस व्रत को ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को किया जाता है। कई क्षेत्रों में इसे वट पूर्णिमा के दिन भी किया जाता है। जैसे बम्बई इत्यादि क्षेत्र में जो मेरे सब्सक्राइबर जुड़े हैं वह वट पूर्णिमा पर इस व्रत को करते हैं। ऐसे में यह व्रत सौभाग्य का है, परंतु कुछ सावधानी आप जरूर रखिएगा। जैसे कि बाल आप एक दिन पहले धो लीजिएगा और नहाए खाए की विधि जो होती है उसमें तामसिक चीज़ें, प्याज लहसुन का पूर्ण रूप से परित्याग कीजिएगा। आप दान के लिए सुहाग सामग्री जो खरीदेंगे, अपने लिए नई चूड़ी, सुहाग की सामग्री जो भी आप खरीदेंगे उसमें पूर्ण रूप से इस बात का ध्यान रखें कि शनिवार मंगलवार को आपको और अमावस्या तिथि में चतुर्दशी, चतुर्थी, नवमी, रिक्ता तिथि कही गई है, अगर इनसे संभव हो तो आप सुहाग सामग्री ना खरीदें। इनके अलावा शुक्रवार, गुरुवार, सोमवार यह दिन सबसे शुभ माने जाते हैं सुहाग सामग्री धारण करने के लिए। 2025 में कब है वट सावित्री व्रत, सबसे पहले यह जान लीजिए, उसके बाद कुछ अन्य उपाय नियम की चर्चा करेंगे। जैसे कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि इस बार 2 दिन पड़ रही है तो बहुत दुविधा की स्थिति है। अमावस्या तिथि शुरू होगी 26 मई सोमवार दोपहर 12:13 से। अमावस्या तिथि समाप्त 27 मई मंगलवार सुबह 8:31 तक। ऐसे में उदया तिथि और हमेशा व्रत करने का नियम होता है कि दोपहर में अमावस्या, जो अमावस्या के दिन कोई भी व्रत त्यौहार आते हैं तो हमेशा दोपहर में अगर अमावस्या व्याप्त हो उसी दिन व्रत करना शास्त्र सम्मत कहलाता है। तो 26 मई दिन सोमवार के दिन दोपहर में 12:13 से अमावस्या तिथि शुरू हो रही है। तो इस कारण से जो है इसी दिन को मान्यता दी गई है। जितने भी मेरे पंचांग हैं उसमें 26 मई सोमवार का ही वट अमावस्या का व्रत अर्थात वट सावित्री का व्रत के बारे में बतलाया गया है। इसके साथ ही 27 मई को सुबह 8:31 तक ही अमावस्या है, तो ऐसे में इस दिन व्रत करना श्रेष्ठ नहीं होगा। आप वट अमावस्या का व्रत 26 मई को ही कीजिएगा। सोमवार दिन रहेगा तो महादेव और माता रानी की पूजा का भी सर्वश्रेष्ठ दिन है। इसके साथ ही इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह प्रातः काल, एक तो मुहूर्त बन रहा है 4:24 से 5:25 तक, और शाम की पूजा का समय 7:11 से 8:13 तक। और साथ ही दोपहर में अगर आप पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा समय है। दोपहर में पूजा का शुभ समय 2:36 से 3:31 तक हो रहा है। गोधूली मुहूर्त शाम 7:10 से 7:31 तक रहने वाला है। इस तरह से आप इस शुभ समय में पूजा आराधना इत्यादि करें, निश्चित रूप से सावित्री व्रत आप प्रथम बार शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। इस पूजा में वट वृक्ष की जड़ में खास कार्य किया जाता है, उसे आपको करना है। इस दिन सोमवती अमावस्या का भी पावन पर्व रहेगा। सोमवार के दिन अमावस्या होती है तो सौभाग्य से जुड़ा हुआ यह दिन माना जाता है। तो वट वृक्ष की जड़ में आपको कच्ची हल्दी, जो कि पिसी हुई हल्दी हो, तो उसका स्वास्तिक बनाना जरूर से चाहिए। वहाँ पर आपको गौरी मैया, महादेव और गणेश जी का ध्यान करते हुए गोल बत्ती का दीपक जरूर लगाना चाहिए। साथ ही बटकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप वट वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध समर्पित करते हैं या बटकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए एक वहीं पर कंकर रूपी शंकर का अगर आप पूजन कर लेते हैं सोमवार की तिथि पर, या पार्थिव शिवलिंग बना लेते हैं मिट्टी के, जैसे कि कच्चा दूध डालकर आप थोड़ा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए घी उसमें या मक्खन समर्पित कर आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो यह सौभाग्य के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही आप सभी अगर अन्य कार्य की सिद्धि के लिए, जैसे कि सौभाग्य के लिए, धन संपदा प्राप्ति के लिए, तो आप दही का प्रयोग करें, गुरुजी कहते हैं। और साथ के साथ सामान्य गंगा जल या मटके के जल का प्रयोग कर एक पार्थिव शिवलिंग छोटा सा बना लीजिए और इसकी विधि विधान से आप पूजा करें। और बटकेश्वर महादेव की जय, बटकेश्वर महादेव की जय करते हुए विधि विधान से आप विशेष तौर पर इस दिन सोमवार की तिथि है, वट वृक्ष के नीचे जो आपकी इच्छा है वह कहते हुए अगर आप पूजन करते हैं, विधि विधान से दीप लगाते हैं, महादेव के बटकेश्वर स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो कोई भी संतान संबंधी दिक्कत या आपके सौभाग्य की या रोग इत्यादि के लिए तो निश्चित रूप से आपका भाग्य उदित होता है और हर कार्य आपके सिद्ध हो जाते हैं। आपको 108 परीक्षा
परिक्रमा बट वृक्ष की कच्चा सूत लेकर जरूर परिक्रमा करनी चाहिए। बट वृक्ष की जड़ में सौभाग्य की निशानी आप आवश्यक रूप से हल्दी समर्पित करें, हल्दी कुमकुम समर्पित करें, रोली, मोली, चंदन, बिंदी इत्यादि लगाएं। सौभाग्य होगा, दुख दरिद्रता का अंत होगा। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो दीप दान कर कर बट वृक्ष की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन आपको सौभाग्य की वस्तु जरूर दान करनी चाहिए, भले ही व्रत उपवास आप किसी भी स्वरूप में करें। कई भक्तजन निर्जल इस व्रत को करते हैं, कई भक्तजन विधि विधान से जल इत्यादि का पान कर कर, फलाहार कर कर भी व्रत करते हैं, बहुत शुभ और श्रेष्ठ रहता है। परंतु इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप सबसे पहले गौरी मैया के मंदिर में सौभाग्य की चीज़ें चढ़ाएं आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सौभाग्य की चीज़ों का दान करें। चूड़ी, लाल बिंदी, महावर, बिंदी, इन सब चीज़ों का दान कर कर आप उत्तम स्वास्थ्य के लिए, अपने पति के लिए जो है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं, माँ पार्वती और महादेव का गठबंधन करें, अर्थात कच्चा सूत लेकर दोनों को विधि विधान से आपस में गठबंधन किया जाता है, अर्थात बांधा जाता है 7 या 5 बार। इससे सौभाग्य बढ़ता है और हर कार्य की सिद्धि हो जाती है। इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। इस दिन भूलकर भी लाल जो है, लाल, पीले या जो है गुलाबी रंग के ही कपड़ों का चयन करें। भूलकर भी जो काले, सफ़ेद, ग्रे इत्यादि कलर होते हैं, नीले कलर होते हैं, उनका चुनाव ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। 16 श्रृंगार से आप युक्त हो जाएं, अच्छी तरह से जो है पूजन पाठन करने के लिए अपने आप को तैयार करें। पंखा इत्यादि, खरबूजा इत्यादि दान किया जाता है, यह सौभाग्य के रूप में जाना जाता है। साथ के साथ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन, जैसे कि पंखा कर कर कई लोग दूसरे दिन व्रत खोलते हैं, परंतु हमारे क्षेत्र में तो शाम को व्रत को खोल लिया जाता है। तो आप सात्विक चीज़ों के साथ ही व्रत खोलें। शाम के समय बट वृक्ष की जड़ में पीपल वृक्ष, जैसे सोमवती अमावस्या है तो पीपल वृक्ष की पूजा परिक्रमा भी जरूर करें। निश्चित रूप से इससे भी बहुत अधिक लाभ देखने को मिलता है। दीप दान करें महादेव के मंदिर में गौरी मैया के नाम से, और ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य पूजा पाठ में अपना सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। इस तरह से बट सावित्री व्रत उपवास पूजन का आपको नियम लेना है। बहुत सुंदर 16 श्रृंगार, लाल पीले रंग के वस्त्रों का चयन करके विधि विधान से पूजन करें, दान करें, महादेव की भक्ति करें। बटकेश्वर महादेव की कृपा से रोग, कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिलती है और सुख सौभाग्य जागता है। इस दिन झूठ, छल, कपट और सभी चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखें। निश्चित रूप से महादेव, माँ गौरी की कृपा से आपको पुत्र पौत्र का वरदान मिलेगा, सुख सौभाग्य जागेगा और हर कार्य में आपके उन्नति होगी। इस तरह से यह बट सावित्री व्रत पूजन के कार्य हैं जो किए जाते हैं, आपको मैंने सरल भाषा में बताए। आपके लिए जरा सी भी वीडियो उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बट सावित्री व्रत साल का सबसे बड़ा व्रत है। गर्भवती महिलाएं अगर सामान्य तौर पर जो है फलाहार लेकर सरल तरीके से सुबह ठंडे में बट वृक्ष की पूजा कर लेती हैं, पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं, सोमवती अमावस्या है तो निश्चित रूप से होने वाली जो संतान है वह उत्तम जन्म लेती है। हर हर महादेव।